अस्सलाम व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बजट 2024 में गवर्नमेंट ने नॉन फाइलर्स पर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ लगाने का फ़ैसला किया था। उनमें से कुछ पाबंदियाँ फ़िलफ़ौर नाफिजुल अमल कर दी गई थी और कुछ पाबंदियों को कुछ वक्त के लिए मौखर कर दिया गया था। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नॉन फाइलर्स पर लगने वाली पाबंदियाँ कौन सी हैं और कौन सी पाबंदियों को फ़िलफ़ौर नाफिजुल अमल किया गया है। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई अपडेट टैक्सेशन और लॉ से रेलिवेंट आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहली पाबंदी जो गवर्नमेंट ने लगाई है नॉन फाइलर्स पर, अब नॉन फाइलर्स मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के अलावा बैनुल अक़वामी सफ़र नहीं कर सकते। उन पर मुकम्मल पाबंदी है। आप हज, उम्रा या दूसरी मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए तो जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा विज़िट के लिए या वर्क के लिए किसी और तरह से आप इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते। आप पर इंटरनेशनल ट्रैवल करने पर मुकम्मल पाबंदी है। नॉन फाइलर्स अब इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते। दूसरी पाबंदी ये है कि गवर्नमेंट ने अब नॉन फाइलर्स के लिए एक ख़ास शर्त रख दी है कि एक मखसूस हद तक नॉन फाइलर बैंक से रकम निकलवा सकते हैं। जिस तरह पहले कोई लिमिट नहीं थी, फाइलर्स और नॉन फाइलर का कोई डिफरेंस नहीं था। जितनी रकम आप कैश विदड्रॉल बैंक से करा सकते थे उस पर कोई लिमिटेशन नहीं थी, लेकिन अब नॉन फाइलर्स के ऊपर एक ख़ास हद मुकर्रर कर दी गई है। उससे ज़्यादा नॉन फाइलर्स बैंक से रकम नहीं निकलवा सकते। तीसरी पाबंदी, नॉन फाइलर्स पर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी है। अब नॉन फाइलर जायदाद की खरीदो फरोख्त बिल्कुल नहीं कर सकते। जायदाद की खरीदो फरोख्त करने के लिए उन्हें फाइलर होना पड़ेगा और अपने एसेट्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। उसके अलावा वो किसी सूरत भी प्रॉपर्टी सेल और परचेज नहीं कर सकते। उसके अलावा नॉन फाइलर्स के ऊपर अब गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी है कि नॉन फाइलर्स गाड़ी ना तो ख़रीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। गाड़ी की खरीदो फरोख्त के लिए फाइलर होना लाजमी है। उसके बाद नॉन फाइलर्स के ऊपर अब मुकम्मल पाबंदी है कि वो स्टॉक एक्सचेंज में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा दूसरी जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स दी गई हैं, जिस तरह म्यूचुअल फंड में या प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं या दूसरी गवर्नमेंट की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है, तो उन पर मुकम्मल पाबंदी है कि नॉन फाइलर्स अब गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में इन्वेस्ट नहीं कर सकते और ना ही स्टॉक एक्सचेंज में नॉन फाइलर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज और किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी भी पर्सन इंडिविजुअल का फाइलर होना लाजमी है। उसके बाद नॉन फाइलर्स के ऊपर अब बैंक में करंट अकाउंट खुलवाने पर मुकम्मल पाबंदी है। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट जिसमें मुख्तलिफ लोग अपने बिज़नेस नेम से, अपने बिज़नेस टाइटल से अकाउंट ओपन कराते हैं। तो अब उनके ऊपर मुकम्मल पाबंदी है कि जब तक वो अपने कारोबार को NTN में, अपने FBR में डिक्लेयर नहीं करेंगे और फाइलर नहीं होंगे, तब तक वो करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते। बैंक में करंट अकाउंट खुलवाने पर मुकम्मल पाबंदी है नॉन फाइलर्स के लिए। आप वो करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते। उसके बाद नॉन फाइलर्स और फाइलर का जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये है कि अब गवर्नमेंट ने नॉन फाइलर्स के गिर्द मज़ीद घेरा तंग किया है कि मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबारी लेन देन होते हैं। अब उनमें जो नॉन फाइलर का टैक्स रेट है वो फाइलर की निस्बत डबल है। वो फाइलर की निस्बत उनको डबल टैक्स अदा करना पड़ेगा, तभी वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली मुख्तलिफ़ स्कीम्स, मुख्तलिफ़ इमदादी पैकेजेस से भी नॉन फाइलर महरूम रहेंगे। तो अगर आप भी नॉन फाइलर हैं तो फौरी तौर पे अपने आप को